वेलकम टू मैनी स्माइल्स फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। क्या आप एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो? क्या आपको इंग्लिश में चीजें याद करनी पड़ रही हैं? क्या आपको ग्रामर्स या वोकैब सेक्शन या इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करना पड़ रहा है? तो घबराए नहीं, मैनी स्माइल्स के पास है, रोहित सर के पास है आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं आपको सारी चीजें ना तो याद करने दूंगा ना तो रट्टा मारने दूंगा। सारी चीजें मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, जैसे आप मैथ्स को या फिजिक्स केमिस्ट्री को समझते हो, बिल्कुल वैसे। तो घबराए नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। हम मिलते हैं अपने टॉपिक पे। कम टू द पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स के बारे में कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन की डेफिनेशन कि व्हाट इज नाउन। द नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच वी कैन सी एंड टच और वी कांट सी एंड टच, दैट इज कॉल्ड नाउन। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ नाउन होता है। इसलिए दुनिया में सब कुछ जिसका नाम है वही नाउन है। ऐसा हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, वैसे तो हम सब पढ़े हैं बचपन में कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट नाउन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, ऐसा हम पढ़े हैं। लेकिन आज हम इसको बताएंगे कि कैसे हमने सबको सिर्फ 2 पार्ट में अलग कर दिया, पांचों को 2 पार्ट में अलग कर दिया ताकि इसको पढ़ना समझना आसान हो। तो नाउन के 2 प्रकार के होते हैं। दुनिया में सब कुछ, जो भी कुछ नाउन है, जो भी नाम है, उसको या तो काउंट कर सकते हैं या तो काउंट नहीं कर सकते। 2 ही बात होगा। जैसे हवा है, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। और जिसको काउंट करते हैं, ऐसा भी कुछ नाम होगा, जैसे व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जाति का नाम, है ना, कुछ कॉमन चीज़ों का नाम, कुछ कलेक्टिव फॉर्म का नाम, उन सबको काउंट कर सकते हैं, वो आ जाएगा काउंटेबल नाउन में। अब कुछ ऐसे भी नाउन है जो अपने आप में अनकाउंटेबल है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज करने पे काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, मैं बोलता हूँ दूध को काउंट नहीं करते हैं, एक दूध 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 नहीं करेंगे, लेकिन उसको पैकेट में डाल देंगे या बॉटल में डाल देंगे, तब उस दूध को काउंट कर सकते हैं। अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ पैकेट ऑफ मिल्क, 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क, है ना। तो हमने काउंट कर लिया ना दूध के पैकेट को, तो उस फॉर्म में वो कलेक्टिव फॉर्म कहला गया। इसीलिए दुनिया के जो भी नाउन है उसको 2 पार्ट में अलग किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, है ना, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और इसीलिए हम आज पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट इज काउंटेबल एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। ठीक है। अब देखो, हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ व्हाट इज काउंटेबल नाउन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। हाँ, अब देखो, जैसे यहां बोला है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, द फर्स्ट इज काउंटेबल एंड द सेकंड वर्ड इज अनकाउंटेबल। लेकिन काउंटेबल के अंदर जो नाउन होते हैं वो 3 तरह के नाउन होते हैं। काउंटेबल के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। द फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना। अब देखिए, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए काउंटेबल क्या है। सीधी काउंटेबल, नाम से ही लग रहा है काउंटेबल, नाम से ही लग रहा है काउंटेबल, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जैसे राम बॉय, है ना, यहाँ पे राम को, बॉय को काउंट कर सकते हैं। इसको हम काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में अलग किया गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब देखो, हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, प्रॉपर नाउन क्या होता है, आपको लिखना नहीं है, आपको याद भी नहीं करना है, रट्टा मारना तो बहुत दूर की बात है। आपको इस वीडियो में ही आपको विजुलाइज करना है कि सर मेरे सामने बैठे हुए हैं और सर को देख करके आपको विजुलाइज करनी है, जो बोल रहे हैं अपने आप याद हो जाएगा। देखो, फर्स्ट बोला प्रॉपर नाउन। देखो, नाम क्या पढ़ रहा है, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब होता है कि कोई खास नाम, कोई विशेष नाम, कोई स्पेसिफिक नेम, कोई प्रॉपर नेम। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका घर कहाँ है, और मान लो कि आप पढ़ने के लिए दिल्ली में आए हो, या पढ़ने के लिए आप कलकत्ता में आए हुए पढ़ने के लिए, या पटना में पढ़ने के लिए आए हो, मान लो। तो अगर आप पटना में पढ़ने के लिए आए हो तो मैं बोले कहाँ रहते हो आप, तो यहीं पर रहते हैं, बगल में यहीं पर रहते हैं, ऐसा बोलोगे आप, बगल में यहीं पर रहते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, प्रॉपर कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, प्रॉपर कहाँ से हो। अच्छा, प्रॉपर, तो प्रॉपर तो हम बिहार से हैं, बिहार के इस जिले से हैं प्रॉपर, ऐसे बोले ना। अब देखो, जब जैसे मैं बोला आपको कि नहीं प्रॉपर कहाँ से हो, जब मैं प्रॉपर का नाम बोल दिया कि प्रॉपर कहाँ से हो, तो क्या आप उस खास
उस खास नाम, उस खास जगह का नाम बताए जहां से आप बिलोंग्स करते हो। गौर करना, प्रॉपर बोलते ही बात चेंज हो गया। स्पेसिफिक नेम बताए। दुनिया आपके, आपको तो बहुत सारा नाम पता था, लेकिन आपने वही स्पेसिफिक नेम क्यों बताया? क्योंकि क्वेश्चन ये था आप प्रॉपर कहाँ से रहते हो, कहाँ से हो। तो प्रॉपर बोलने से वो खास नाम आया ना। वही बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब प्रॉपर बोलते कोई प्रॉपर नाउन, तो वो समझ लीजिए कि वो खास बात पूछ रहा है। वैसे अगर कोई आपका नाम बोले कि व्हाट इज योर नाउन, तो गौर कीजिएगा आपका नाम, आप लड़का हो तो दिख रहा है, तो लड़का नहीं बोलना है। तो जो आपका प्रॉपर नाउन है वो जानना चाह रहा है। तो गौर कीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूं फिर से कि प्रॉपर नाउन किसे करते हैं। तो बोला है कि द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर और स्पेसिफिक, है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग। द नेम ऑफ प्रॉपर, है ना, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर नेम, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। उस प्रॉपर चीज का नाम बताना ही प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्योंकि नाम में ही आ रहा है ना, नाउन में आ रहा है, प्रॉपर नाउन आ रहा है। तो किसी चीज का प्रॉपर नाउन, अब जैसे मान लिया आपके हाथ में जो पेन है, तो पेन बोल दिया तो प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन अगर उसको बोल दिया कि मेरे हाथ में जो पेन है वो पार्कर का पेन है, तो पार्कर का पेन फिर प्रॉपर हो गया। रेनॉल्ड्स का पेन है, ये है पेन है, तो प्रॉपर हो गया। रेमंड्स का कपड़ा है, रेमंड्स का ब्रांड है, तो वो ब्रांड नेम है ना, कपड़ा हो गया। अब ये प्रॉपर नाम हो गया। अब मैं बोल दूं कि मेरे पास जो कॉपी है वो क्लासमेट की कॉपी है, तो ये जो क्लासमेट, ये स्पेसिफिक स्पेशल नेम है ना, तो जो भी उसका नेम है, खास नाम, बस खास नाम याद करना, वही उसका प्रॉपर नाउन होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आपका जो नाम है, जो स्पेशल नाम है, जो खास नाम है, वही उसका प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब देखिए दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम, सीता, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, है ना, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होगा? द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो नहीं याद करना है इसको यार, मत याद करो, समझो कॉमन नाउन किसे कहते हैं। आप समझ लो, कॉमन मीन्स क्या होता है? सामान्य। कॉमन मीन्स क्या होता है? सामान्य। कॉमन मीन्स होता है सामान्य। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई मुझे नहीं जानता है कि मैं एक टीचर हूं, मेरा नाम रोहित है, कोई नहीं जानता है, तो आप मुझे बताओ सामान्यतः लोग मुझे क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? हेलो भाई साहब इधर आइएगा, बुआ इधर आना। कोई बोलेगा मुझे कि भैया इधर आना। कोई बोलेगा उस आदमी को, आप ही को बोल रहा हूँ मैं, आदमी को कहाँ हो भाई? आप आदमी हो ना, कहाँ हो, कहाँ ध्यान है आपका? आदमी को क्या है? टकरा जाएंगे तो कोई बोलेगा पगला कहीं का, ऐसे बोल देगा। बात तो सही है। तो ये देखो मुझे को कितना ना मिल गया, पगला बोल दिया, कोई कोई टकरा गया, कोई आदमी हो क्या हो ऐसा बोल दिया। कोई बोल देगा कि भाई भैया इधर आना, कोई बोल देगा लड़का, वो बेटा इधर आना, कोई लड़का बोलेगा, कोई बाबू बोलेगा, है ना। इस तरीके से मुझे जो भी नाम कॉमनली रूप से, कोई कोई सोना कोई नहीं बोलेगा, हाँ बाबू बोलेगा। सॉरी, आते पॉइंट पे हम। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि सामान्य तौर पे जो आपको बुलाया जा रहा है, सामान्य तौर पे जब कोई आदमी आपका स्पेसिफिक नेम नहीं जानेगा, प्रॉपर नेम नहीं जानेगा, तो सामान्य तौर पे जो आपको बुला रहा है जिस नाम से, वही नाम आपका कॉमन नाउन है। बस इतना याद रख लो, सामान्य नाउन है। जैसे आप अगर लड़का हो तो बोलेगा, कोई लड़का बोलेगा, कोई भैया बोलेगा, कोई बाबू बोलेगा, कोई सोना बोल देगा। इसे कोई लड़की हो तो कोई लड़की में आपके क्या बोलेगा, आपको कोई लड़की बोलेगा, कोई दीदी बोलेगा, है ना। कोई हो सकता है आप अगर लेडी हैं, कोई आपको आंटी बोलेगा, कोई। तो इस तरीके से आपका जो भी नाम मिला है, जो रिश्ते का नाम है, जो कॉमन तरीके, जो सामान्य तौर पे जिस नाम से आपको बुलाया जा रहा है, वही आपका कॉमन नेम है। और जो आपको नाम दिया गया है माँ बाप के द्वारा, सर्टिफिकेट नेम जो है, जो खास नेम है, वही आपका प्रॉपर नेम है। अब आप मुझे बताइए कि आपके हाथ में जो पेन है या आपके पास जो पेन है, आप कोई सा ब्रांड का पेन हो उसको पेन ही बोलेंगे ना। तो यही हो गया कॉमन, क्योंकि सामान्यतः किसी भी पेन को पेन ही कहेंगे, सामान्यतः किसी भी कॉपी को कॉपी ही कह देंगे, सामान्यतः किसी भी किताब को किताब ही कहेंगे। इसलिए किताब, कॉपी, पेन, ये सब कॉमन नाउन है। लेकिन अगर उसके ब्रांड का, उसके पब्लिकेशन का नाम बोल दिया तो हो गया प्रॉपर, हो गया। बोल दिया अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है ये, अरिहंत हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। पारकर का कॉपी है, पारकर का पेन है,
तो ये पार्कर है ना, ये हो गया प्रॉपर। मैं बोल दिया मेरा नाम, भाई मुझे भाई बोल दिया, इधर का भाई हूं मैं, ये कॉमन हो गया। लेकिन भाई का नाम क्या है, रोहित अंजुमन, ये हो गया आपका प्रॉपर। वैसे आपके पापा का नाम, आपका नाम, मम्मी का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन में। अब अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज योर नाउन, माई नाउन इज अ बॉय, नहीं बोलना है आपको, क्योंकि बॉय हो वो दिख रहा है ना, वो थोड़ी पूछेगा, जो अब दिख रहा है, जो जान रहा है वो थोड़ी पूछेगा। वो पूछना चाह रहा है आपका नाउन। अब वो कोई बोले व्हाट इज योर नाउन, तो क्या नहीं दिख रहा है आपको, आपका प्रॉपर नाउन उसको पता नहीं है, तो इसका मतलब वहां बोलेंगे व्हाट इज योर नाउन, माई नाउन इज रोहित अंजुमन श्रीवास्तव, ऐसा बोलेंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या, आपको समझ में आ गया। जैसे कोई भी गांव है, हम दुनिया का कोई भी गांव है उसको गांव कह सकते हैं। दुनिया का कोई सा भी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको डिस्ट्रिक्ट ही कहेंगे, जिला ही कहेंगे। लेकिन हर जिले को पार्टिकुलर एक नाम से, जैसे मान लो कि मेरे जिले का नाम है समस्तीपुर, तो मैं हर जिले को समस्तीपुर नहीं कह सकता, क्योंकि उस जिले का वो स्पेसिफिक, वो खास नाम है। तो जो खास नाम है वही उसका प्रॉपर नाम है। और किसी भी जिले को जिला कह सकते हैं, किसी भी गांव को गांव कह सकते हैं, किसी भी देश को देश कह सकते हैं, लेकिन हर देश को इंडिया नहीं कहा सकता है। तो इंडिया जो है वो खास नाम है, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और किसी भी देश को देश कहेंगे सामान्यतः, किसी भी इंडिया, हम पाकिस्तान को भी देश कह देंगे, अमेरिका को भी देश कह देंगे, चाइना को भी देश कह देंगे, है ना, रूस को भी देश कह देंगे, इंडिया को भी देश कहेंगे। तो इस तरह के देश हम किसी को कह सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः सब देश ही तो है। तो ये हो गया देश, ये हो गया सामान्यतः, कॉमन नाउन हो गया। और जो खास नाम है, जो प्रॉपर नाम है, इसका खास नाम, इसका प्रॉपर नाम हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या आता है, तीसरा था कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि देखो नाम से पता है, कलेक्टिव, जो कलेक्ट हो करके काउंटेबल बन गया होगा, यानी उसमें काउंटेबल भी आ गया। जैसे मान लें जो कलेक्टिव फॉर्म में हो, कलेक्ट करने के बाद जमा हो जाते हैं ना। कोई जैसे मान लो कि आपको पूजा करना है, अपने घर पे सरस्वती पूजा करना है या दुर्गा पूजा करवाना है अपना, तो क्या करते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं, चंदा मांगते हैं। और पैसा कलेक्ट करने के बाद जब आपका पैसे का बंडल हो जाता है, पैसे की मोटरी हो जाती है, गट्ठर हो जाता है, उसी पैसे से पूजा करवाते हैं। तो आपने क्या किया, पूजा करने के लिए पैसा को कलेक्ट किया, पैसा को कलेक्ट किया, तो जो भी कलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, वो जमा हो गया ना। तो भाई जमा, गुच्छा, झुंड, समूह, इस फॉर्म में जो नाउन आएगा वही हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब देखिए हो सकता है इसमें वो भी नाउन आ जाए जो कॉमन हो, सॉरी जो काउंटेबल हो, उसमें वो भी नाउन आ जाएगा जो काउंटेबल हो। जैसे कॉमन, लड़का हो गया कॉमन नाउन, हम किसी भी लड़के को लड़का कह देते हैं, कॉमन नाउन हो गया। लड़की को कॉमन नाउन, तो लड़की का भी झुंड हो गया, यहाँ पे काउंटेबल है ये। यहाँ पे लड़का, लड़की, आदमी, बंदर, जानवर हो, पक्षी हो, इन सबको काउंट कर सकते हैं हम, है ना, इन सबको काउंट कर सकते हैं। हो सकता है इनका भी झुंड हो, लेकिन हम कुछ इसको भी कलेक्ट किया जा सकता है, एक जगह जमा किया जा सकता है। और कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे दूध को, पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन को, चावल को, गेहूं को, अनाज की बार हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंट नहीं कर सकते, फिर ये काउंटेबल नाउन में क्यों आया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसको कलेक्ट करके किसी मोटरी में, किसी गट्ठर में, किसी पैकेट में, किसी बोरी में पैक कर देंगे, तब उस बोरी को, उस कलेक्टिव फॉर्म को काउंट कर सकते हैं हम, है ना। जब मान लीजिए कि मैं पानी को काउंट नहीं कर पाता हूं, मान लीजिए, क्या पक्का कर ही नहीं पाते हैं, सीधी सी बात है, हम पानी को काउंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या पानी को अगर पैकेट में, तो नहीं बोलते हैं एक पैकेट पानी, एक बॉटल पानी, एक बॉटल, है ना, पानी दीजिए, एक पानी दीजिए नहीं बोलते, बोलते एक बोतल पानी देना, ऐसा बोलते हैं। तो क्योंकि अब हम उसको, उसके बाद जब वो काउंट करता है भाई कितना पानी है मेरे पास, बोले भाई पानी है नहीं, 10 बोतल पानी बचा हुआ है, चाहिए वो 10 बोतल पानी बोला, यानी बोतल पानी कलेक्टिव फॉर्म में है। तो जब कलेक्टिव फॉर्म में अगर कोई चीज हो तो उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे हम पैकेट को, दूध को भी काउंट कर लेते हैं, एक पैकेट दूध, हम एक पाउच शैम्पू को भी, एक पैकेट शैम्पू को भी काउंट कर लेते हैं, एक पैकेट सर्फ को काउंट कर लेते हैं, लेकिन सर्फ को ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। एक पैकेट कलेक्टिव फॉर्म में जो साल्ट है, एक पैकेट कलेक्टिव फॉर्म में जो शुगर है, एक पैकेट कलेक्टिव फॉर्म में जो आपका कोई भी सामान है, उसको काउंट कर लेते हैं, बोरी में काउंट कर लेते हैं, बॉटल, लीटर में काउंट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज कलेक्टिव फॉर्म में, अगर अनकाउंटेबल चीज भी अगर कलेक्टिव फॉर्म में हो, जो एक जगह जमा है, इस फॉर्म में हो, एक जगह इकट्ठा है, ढेर है, जमा किया गया है उसको, है ना, इस फॉर्म में हो, तो उसी फॉर्म को बोलेंगे कलेक्टिव फॉर्म। इतनी खुशी मुझे, ठीक है, आप समझ गए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। द फर्स्ट इन
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होगा, जो भी आपका खास नाम है वो हो गया प्रॉपर नाउन। जो आपका कॉमन क्या होगा, जो भी आपका सामान्यतः कोई लड़का कोई लड़की बोलेगा, कोई किसी भी शहर को शहर बोल सकते हैं, टाउन बोल सकते हैं, किसी भी देश को कंट्री बोल देंगे, किसी भी कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, लेकिन हर कॉन्टिनेंट को एशिया नहीं बोलेंगे। तो कॉन्टिनेंट हो गया आपका कॉमन नाउन और एशिया हो गया प्रॉपर नाउन, है ना। कंट्री हो गया आपका कॉमन नाउन, लेकिन इंडिया हो गया आपका प्रॉपर नाउन। डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, टाउन हो गया आपका कॉमन नाउन, डिस्ट्रिक्ट हो गया कॉमन नाउन, लेकिन दिल्ली, पटना ये हो गया आपका, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। हाँ, ये हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया। अब आ गया कलेक्टिव नाउन, जैसे कि मैं बताया कि कोई भी चीज़ के कलेक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, है ना, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, मतलब ग्रुप ऑफ कोई भी चीज़ का ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब देखिए यहाँ बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे जब लोग का जो झुंड होता है, इस तरीके से सबका नेम अलग अलग है, इसको याद नहीं करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, याद करेंगे तो भूलेंगे। करना क्या है, समझना है कि क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के झुंड को बोलते हैं क्राउड, है ना। लेकिन वही अगर स्टूडेंट्स का होगा तो स्टूडेंट थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इनको बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या क्लास। वही अगर क्लास के अंदर है तो बोलेंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अगर वो बैच में है तो बोलेंगे अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बैच, क्योंकि उस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसलिए स्टूडेंट्स, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स। वही अगर डांस, वही स्टूडेंट अगर डांस के ग्रुप में चला गया तो बोलेंगे ट्रूप ऑफ डांसर्स। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ट्रूप ऑफ डांसर्स। और यहाँ पे वही अगर चिल्ड्रन बच्चे का है, या बच्चे का झुंड है, या बंदर का है, या लायन का है, टाइगर है, तो उसके लिए आता है ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, ट्रूप ऑफ मंकी। देख रहे हैं यहाँ पे ट्रूप आ रहा है। टीम ऑफ प्लेयर्स है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, पता है मैंने बताया है कि स्टूडेंट्स को जो क्लास में रहेंगे तो बोले क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन भैया अगर रॉबर्ट का, थीव का, चोर, जो भी चोर होते हैं, थीव्स हैं या रॉबर्ट्स हैं, इनके झुंड को बोलते हैं गैंग बोलते हैं, या म्यूजिशियन की झुंड को बोलते हैं बैंड बोलते हैं। इस तरह के जो नाव खेता है उसको क्रू मेंबर या क्रू कहते हैं। इस तरीके से एन आर्मी ऑफ क्या है, आंट्स होगा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर होगा, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर होगा। और वैसे अगर झुंड, वही अगर आर्मी चींटी अगर किसी खोते में रह रही है, साथ में चल रही है, अपना कुछ खा रही, कुछ भी झुंड में है, खोते में, अपने बिल में, तो वहाँ बोलेंगे अ स्वार्म ऑफ आंट्स या अ नेस्ट ऑफ आंट्स। ठीक है, अब आते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिलरी और कैवलरी या इन्फेंट्री बटालियन के लिए ब्रिगेड आता है, ब्रिगेड पता होगा आपको। फिर बैच, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बैच। फिर बोला है ट्रेन ऑफ डंकी या ट्रेन ऑफ क्या फॉलोअर्स। देखिए यानी डंकी के जो झुंड होते हैं उसको ट्रेन कहते हैं। अब इसके लिए यही सब दो चार वर्ड ऐसा है जो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। स्कूल ऑफ थिंकर्स, सोल ऑफ, ये सारी चीज़ें आपको मैं ऑनलाइन क्लास में बताने वाला हूँ, तो इसको आप देख लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट आगे बताऊँगा अनकाउंटेबल नाउन। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप पूरी मस्ती से तैयारी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, सो गिव मी अ थम्स अप। अपने एक दोस्तों से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई एडवाइस है मेरे लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।